ज्ञान बातें हिंदी है स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 लेसन नंबर 1। उदाहरण नंबर 2 है कि एक कंपनी लिमिटेड ने अपनी अधिकृत पूंजी 10 की एक ऐसे 25 लाख इक्विटी शेयर की रखी थी। कंपनी ने 20 लाख इक्विटी शेयर आम जनता के लिए निर्गमित किए। कंपनी को सार्वजनिक अभियान द्वारा 19 लाख इक्विटी शेयरों के आवेदन पत्र मिले थे। कंपनी द्वारा इन शेयरों पर प्रति शेयर कुल ₹8 मंगाए गए थे और वह संपूर्ण मिल गए थे। अब उसके ऊपर से अपने खाली शेयर पूंजी का वर्गीकरण करना है। अब शेयर पूंजी का वर्गीकरण करने के लिए पहले अधिकृत पूंजी अपने कितनी मंगाई है, ₹10 की कीमत का शेयर और 25 लाख इक्विटी शेयर। तो अपने कितना मंगाया, 2,50,000 2,50,00,000 2,50,00,000 मंगाए। उसके बाद में प्रकाशित पूंजी भी ₹10, पर पूरा 25 लाख पे अपने मंगाते नहीं है। 25 लाख में नहीं मंगाते, खाली 20 लाख पर मंगाते। तो ₹10 की कीमत का है 20 लाख। तो 10 को 20 से गुणा करो और आंसर लाओ। फिर आवेदित पूंजी और पार्थिव पूंजी, जब अपने आवेदन के समय अपने को 20 लाख का इक्विटी शेयर निगमित किया था, उसमें से आवेदन के समय आवेदन के साथ कितनी रकम आई, 19 लाख इक्विटी शेयरों पर 10 के कैसे 19 लाख इक्विटी शेयरों पर अपनी रकम मिली 1,90,00,000। अभी मंगाई गई और वसूल आई पूंजी, अपने शेयर 19 लाख शेयरों के लिए आवेदन आए थे। अपने ₹10 की कीमत का शेयर था, पर लेकिन कंपनी कितना मंगाती है, ₹8 ही मंगाती है। तो 19 लाख इक्विटी शेयर को 8 से गुणा कर देना तो रकम मिल जाएगी। तो अपने को मिल गई 1,52,00,000 बराबर। पर लेकिन ये जो पार्ट के अंदर है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है खास। अपने तो अप्राप्य मांग खाली ये आपको समझा दिया कि अधिकृत पूंजी हो तो क्या करना, प्रकाशित पूंजी हो तो के आवेदित और मंगाई गई रकम कैसे लिखते हैं। अब अप्राप्य मांग, जब कंपनी शेयरधारकों के पास से शेयर आवंटन या मांग की रकम मंगाए, तब यदि कोई शेयरधारक यह रकम समय पर न चुकाए, तब वह नहीं चुकाई रकम की मिलना बाकी हफ्ता या तो अप्राप्य मांग कहते हैं। जो रकम मिलनी बाकी हो तो उसे अप्राप्य मांग कहते हैं। ऐसे संजोगों में अप्राप्य मांग के संदर्भ में 2 तरह से हिसाबी असर अपने दे सकते हैं। अप्राप्य मांग खाता उपस्थित किए बिना और अप्राप्य मांग खाता उपस्थित करके। पहले अपने अप्राप्य मांग खाता उपस्थित किए बिना, इस पद्धति में अप्राप्य मांग खाता उपस्थित नहीं किया जाता है। कंपनी द्वारा संबंधित मांग मंगाई जाए तब जितनी रकम शेयरधारकों के पास से मिलती है उतनी ही रकम बैंक खाते उधार करके संबंधित मांग खाते जमा की जाती है। अब जिससे नहीं चुकाई मांग की रकम जितनी ही उधार बाकी संबंधित मांग खाता की रहेगी। जब भविष्य में शेयरधारक द्वारा बाकी मांग की रकम चुकाई जाएगी तब बैंक खाता उधार करके संबंधित मांग खाता जमा करेंगे। अब दूसरा है पे अप्राप्य मांग खाता उपस्थित किया जाए तब। इस पद्धति में अप्राप्य मांग खाता उपस्थित किया जाता है जब संबंधित मांग की रकम मंगाई जाए तब जितनी रकम शेयरधारकों द्वारा अपने चुकाई जाती है उसे बैंक खाते उधार की जाती है और जितनी रकम शेयरधारकों द्वारा नहीं चुकाई जाती उसे अप्राप्य मांग खाते उधार की जाती है। भविष्य में जब अप्राप्य मांग की रकम मिले तब बैंक द्वारा उधार करके अप्राप्य मांग खाता अपने जमा किया जाता है, जिसे अप्राप्य मांग खाता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब अपने यह उदाहरण 3 के अंदर जय लिमिटेड ने अपने 50,000 शेयर पर प्रति शेयर 2 की दर से प्रथम मांग मंगाई थी। 1,000 शेयर धारण करने वाला एक शेयरधारक यह मांग समय से चुकाता नहीं है, परंतु 1 मास बाद उसने प्रथम मांग की रकम चुका दी। बाकी के सभी शेयरधारकों ने संपूर्ण रकम
समयसर चुका दी थी। तो अपने प्रविष्टि करने की है अप्राप्य मांग खाता उपस्थित किए बिना, और अप्राप्य मांग खाता उपस्थित की जाए तो। जब अपने अप्राप्य मांग खाता उपस्थित नहीं किया जाता है तो क्या करो, सीधी प्रथम असर, प्रथम मांग की रकम अपने कितनी मंगाई है, 2 रुपया। तो 50,000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपये से गुणा कर दो और लिखो कि शेयर प्रथम मांग खाता उधार 1 लाख और शेयर पूंजी खाते 1 लाख। पहले अपने अप्राप्य मांग उपस्थित किए बिना की असर देते हैं। फिर क्या करो कि प्रथम मांग की रकम मिले तब अपने मंगाई गई है कि 50,000 पर 2 रुपये के हिसाब से अपने प्रथम मांग की रकम कितनी मंगाई, 1 लाख। वो शेयर पूंजी खाते अपने ले जाएंगे। अब रकम मिले तब क्या करो, बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार और प्रथम मांग खाते का, क्योंकि उसमें से जो अपने 2 रुपया की रकम अपने जो 1,000 शेयर धारक है उसने नहीं चुकाई है, तो अपने नहीं चुकाए तो उसको क्या करो, अपने उसको 1,000 का 2 से गुणा कर दो। इतने अपने 2,000 नहीं चुकाया है, तो अपने 1 लाख में से 2,000 माइनस कर दो। 1 लाख में से तुम 2,000 माइनस कर दो तो 98,000 मिल जाएगा। तो बैंक खाता उधार 98,000, शेयर प्रथम मांग खाते का 98,000। अब शेयर धारक के पास से अप्राप्य मांग की रकम मिल जाती है, तो मिल जाती है तो क्या करो, रकम मिली तो बैंक खाता उधार और शेयर प्रथम मांग खाते का 2,000, जो रकम पहले नहीं चुकाई थी फिर वो बाद में चुका देता है। अब यहाँ पे अप्राप्य मांग खाता उपस्थित किया नहीं जाता है। जब यही सवाल को अपने अप्राप्य मांग खाता उपस्थित किया जाए तब प्रथम मांग की रकम मंगाई जाती है, तो एंट्री कमानी रहेगी, शेयर प्रथम मांग खाता उधार 1 लाख, शेयर पूंजी खाते का 1 लाख। अब जब प्रथम मांग की रकम मिले तब अपने प्रथम मांग की रकम मिले तब कितनी है कि अपने 2 रुपया की कीमत का शेयर है, 1,000 शेयर धारण करने वाला शेयर धारक ने समय से रकम नहीं भरी है, तो अपने कितनी नहीं भरी है और निकाल दो तो भी मिल जाएगा। 1,000 का 2 से गुणा करो तो 2,000 मिल गए। तो अपने क्या करो, बैंक खाता उधार करके रख लो, अप्राप्य मांग खाता उधार करो 2,000 और शेयर प्रथम मांग खाते कितना है, 1 लाख है। तो अपने 1 लाख में से क्या करो, 2,000 माइनस करो तो 98,000 आ जाएगा। यदि 98,000 तुम्हारा को दूसरी रीत से भी ला सकते हैं। अपने पास में कुल शेयर कितना है, 50,000। अपने पास में कुल शेयर 50,000 है, उसमें से 1,000 शेयर माइनस कर दो तुम। 50,000 में से 1,000 शेयर माइनस कर दो, कितना है, 49,000। अब 49,000 को तुम 2 से गुणा करो, 49,000 को 2 से गुणा करो तो 98,000 आ जाएगा। इस रीत से भी अपने हल कर सकते हैं, पर वो रीत सरल पड़ेगी कि जो नई रकम मिली वो रख के फिर कुल रकम में से उसको माइनस कर दो। अब जब शेयर धारक का पास से अप्राप्य मांग की रकम मिलती है तब क्या करो, बैंक खाता उधार करो और अप्राप्य मांग खाते का 2,000 लिख दो। अब अप्राप्य मांग पर ब्याज की गणना या उसकी हिसाबी असर अभ्यासक्रम में शामिल नहीं है। अपने उसके ऊपर कोई ब्याज की गणना करने की है नहीं। अब अपने उदाहरण नंबर 4 है कि भावनगर की प्रणव लिमिटेड ने ₹10 की एक ऐसी 18 लाख इक्विटी शेयर निगमित किए थे। कंपनी को 20 लाख शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शेयर स्वीकृत किए गए थे। अतिरिक्त शेयर के लिए आए आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए और उसकी रकम आवेदकों को वापस की। शेयर पर रकम निम्नानुसार मंगाई गई थी। अब आवेदन के समय प्रतिशत कितना मंगाया अपने, आवेदन के समय 3 रुपया, आवंटन के समय प्रतिशत 2 रुपया 50 पैसा, प्रथम मांग के समय 2 रुपया और अंतिम मांग के समय प्रतिशत 2 रुपया 50 पैसा, ऐसे करके अपने 10 रुपया मंगाया गया। अब जो उसमें योगेश की जिसके 1,600 शेयर स्वीकृत किए हैं वह प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं भर सकता है, जबकि नीलम जिसके 1,400 शेयर स्वीकृत किए अंतिम मांग की रकम नहीं भर सकता है। उसके अलावा बाकी के शेयरधारकों के पास से समयसर सभी रकम प्राप्त हो गई थी। योगेश और नीलम ने अप्राप्य मांग की रकम बाद में कंपनी को चुका दी थी।
अब अपने प्रविष्टियाँ लिखेंगे। पहला जो अपने पहले प्रणव लिमिटेड की बही में प्रविष्टियाँ रोज नामचा जैसे लिखते हैं ऐसे कोष्टक बना देंगे। तारीख, विवरण, खाता पुष्ट, उधार रकम और जमा रकम। अब पहला ही पॉइंट देखना अपने क्या, आवेदन पत्र के समय। अपने जब कंपनी ने 10 रुपये के एक ऐसे 18 लाख इक्विटी शेयर निगमित किए थे, पर कंपनी को कितने शेयरों पे रकम मिली है? अपने 20 लाख इक्विटी शेयरों पे रकम मिली। 20 लाख इक्विटी शेयरों पे 3 रुपया रकम आवेदन के समय मिली। तो जब रकम मिली तो करो बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का क्या करने का, 20 लाख को 3 से गुणा कर दो। 20 लाख को 3 से गुणा करो तो 60 लाख मिल जाएगा। उसमें विवरण लिखना कंपलसरी है कि 20 लाख इक्विटी शेयर पर प्रति शेयर 3 की दर से आवेदन के समय रकम मिली उसका। अब आवेदन के समय अपने को 60 लाख मिला और अपने शेयर निगमित किए 18 लाख। तो अपने क्या करेंगे, अब दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार कर देंगे 60 लाख। फिर इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, अब इक्विटी शेयर पूंजी खाते अपने 3 रुपये के हिसाब से 18 लाख इक्विटी शेयर पर तुम 3 रुपया करो। 18 लाख गुणा 3 तो 54 लाख रुपया मिल जाएगा जो इक्विटी शेयर पूंजी अपने मिली। अब अतिरिक्त जो पूंजी मिली है अपने कितने शेयरों पर अतिरिक्त मिली है, 2 हिस्से कर सकते हैं। 60 लाख में से 54 लाख माइनस कर तो 6 लाख मिल जाएगा, सीधा हिसाब। यदि जो तुम लोगों को 20 लाख में से 18 लाख माइनस कर दो, 20 लाख में 18 लाख माइनस कर दो, 2 लाख बचा। अब 2 लाख पे 3 से गुणा कर दो, 2 लाख को 3 से गुणा कर दो तो 6 लाख आ जाएगा। तो बैंक खाता 6 लाख, जो अतिरिक्त रकम आई वो बैंक में अपने भर देनी पड़ती, वापस कर देनी पड़ती है। अब दूसरा पॉइंट, आवंटन के समय प्रति शेयर 2 रुपया 50 पैसा। अब अपने कितने शेयरों पर गणना करने की, 18 लाख शेयरों पर गणना करने की। तो पहली एंट्री क्या, महंगाई, रकम मंगाई जाएगी। तो इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 18 लाख का 2 रुपये 50 पैसे से गुणा कर दो। 18 लाख गुणा 2 रुपया 50 पैसा तो कितना मिलेगा, 45 लाख मिलेगा। इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार 45 लाख, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 45 लाख। आवंटन की रकम लेनी हुई वो। अब अपने रकम मिलती है, अपने रकम मिलती है तो बैंक खाता उधार करो 45 लाख, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार करो 45 लाख। आवंटन पर की लेनी रकम संपूर्ण तब मिल गई क्योंकि अपने पास में जो नीचे अतिरिक्त माहिती दी है उसके अंदर प्रथम मांग की रकम, आवंटन के समय कोई भी शेयर धारक ने रकम नहीं चुका ऐसा है नहीं। अब अपने प्रथम मांग देखेंगे। प्रथम मांग के समय कितना मंगाया है, 2 रुपया। अपने रकम मंगाई जाएगी तो क्या करना है, इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाता उधार करो। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितना, 18 लाख का 2 रुपया से करो तो 18 दूनी 36, तो 36 लाख रुपया तुम लोगों को प्रथम मांग के समय रकम लेनी कोई उसकी गणना करने की। अब अपने रकम लेनी थी, अब रकम कितनी मिलती है। अब इसके अंदर नीचे विवरण में लिखा है कि योगेश नाम का जो एक शेयर होल्डर है वो शेयर 1600 शेयर स्वीकृत किए गए थे। वो प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं भर सकता, अपने प्रथम मांग पर उसकी असर देनी पड़ेगी। अब देखो कि अपने कितना है, 36 लाख रुपया प्रथम मांग की रकम मिलने वाली थी, पर लेकिन उसमें जो 1600 शेयर है उसके ऊपर उसने प्रथम मांग की रकम नहीं भरी 2 रुपया। तो क्या करेंगे, अपने पहले एंट्री करने के बैंक खाता उधार कर देंगे, अप्राप्य मांग खाता उधार करेंगे। इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का अपने इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते 36 लाख रुपया जमा कर देंगे और अप्राप्य मांग पहले ढूंढ लेंगे। अप्राप्य मांग के लिए कितना, 1600 शेयर था और कितनी रकम है, 2 रुपया मंगाई गई थी। अपने 1600 शेयर योगेश नाम का जो शेयर होल्डर उसको
1600 शेयर आवंटित किए गए थे, उसमें से जो 1600 शेयर पर रकम उसने प्रथम मांग का हफ्ता नहीं भरा, तो 1600 गुणा प्रथम मांग की रकम 2 रुपया मंगाई है, तो 1600 गुणा 2 करो એટલે 3200 रुपया अप्राप्य मांग खाता उधार कर दो। अब बैंक खाते कितना लिखेंगे, तो क्या करो, 36 लाख में से तुम 3200 माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 35,96,800। इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी रीत बताते, दूसरी रीत के अंदर क्या करो, 18 लाख में से 1600 शेयर माइनस कर दो, 1600 शेयर माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 17,98,400। 17,98,400 गुणा 2 करो, तो 35,96,800 मिल जाएगा। उसको 2 रिसल कर सकते हैं, 36 लाख में से 3,200 माइनस कर तो भी रकम मिल जाएगी, या तो जितने शेयर पे रकम ना मिली है उसको शेयर में से माइनस करो, फिर उससे गुणा करो। अब अंतिम मांग के समय कितनी रकम मंगाई गई है, 2 रुपया 50 पैसा। तो अपने पहले क्या करो, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार करो, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 18 लाख का, अपने 18 लाख का क्या करो, 2.5 से गुणा करो, तो 45 लाख मिल जाएगा। अब अंतिम मांग के समय किस किस ने रकम नहीं चुकाई, और पहले आप देखो, एक तो पहले एंट्री कर दे रही कि बैंक खाता उधार, अप्राप्य मांग खाता उधार और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता। अब पहला तो जो योगेश था उसका 1600 शेयर पे रकम नहीं मिली, तो 1600 करो, और दूसरा एक शेयर होल्डर है, दूसरा जो शेयर होल्डर था नीलम, जो नीलम था उसको 1400 शेयर स्वीकृत किए थे, उसने अंतिम मांग की रकम नहीं पाई, तो अपने पास में 1600 प्लस 1400 करो, 1600 प्लस 1400 करो, तो कुल कितने हो गए, 3000 शेयर पे रकम मिली नहीं, तो 3000 को 2.5 से गुणा कर दो, तो 7500 मिल जाएगा, जो अप्राप्य मांग खाता लिखेंगे। अपने इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते हैं तो 45 लाख लिख ही देने का है, पर जो रकम नहीं मिली वो प्रथम योगेश और नीलम दोनों शेयरों पर प्लस करके उसको अंतिम मांग के समय 250 मंगाया था, उसका कितना हो रहा है, 7500। अब मैंने पहले ही बताया, ऐसे 45 लाख में से तुम माइनस कर सकते हो 7500, 45 लाख में से तुम 7500 माइनस करो, तो 44,92,500 मिलेगा। अब वो सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यदि तुमको मानो कि अपने पास में कितने शेयर है, 18 लाख शेयर है, 18 लाख शेयर में से अपने 3000 शेयर माइनस कर दो, 1797 आ जाएगा, उसको 2.5 से गुणा कर दो, तो अभी मिल जाएगा 44,92,500। दोनों तरह से मैंने समझाया है, पर लेकिन वही रीत सरल पड़ेगी, अप्राप्य मांग की रकम उधार करके जो कुल रकम उसमें से माइनस कर दो और बैंक खाते की रकम उधार कर दो। अब क्या हुआ है कि जो अपने योगेश और नीलम जो था, उसने शेयरों पे जो रकम, एक का 1600 शेयर था और दूसरे का 1400 शेयर था, उसने फिर बाद में रकम चुका दी है। अब बाद में रकम चुकाई है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, अपने पहले 1600 वाला का करो। 1600 शेयर पर गणना करने की है, 1600 शेयर पर अपने कितनी रकम नहीं चुकाई थी कि 1600 गुणा अंतिम मांग की प्रथम मांग की रकम 2 रुपया थी और अंतिम मांग की रकम 2.50 थी, तो 4 रुपया 50 पैसा पहले करने का। 1600 गुणा 4 रुपया 50 पैसा, तो कितना आएगा, 7200। अब नीलम में उसका कितना 1400 शेयर था। अब 1400 शेयर पर कितनी रकम नहीं चुकाई गई, अंतिम मांग की रकम 2 रुपया 50 पैसा।
तो 1400 को अपने क्या करेंगे, 1400 गुणा 2 रुपया 50 पैसा करो तो कितना आएगा, 3500। अब फिर अपने 7200 उसके अंदर जोड़ दो तो कितना मिलेगा, 10,700 मिलेगा। ये गणना किताब में की नहीं है पर साथ में करके दिखा दी है कि 10,700 कैसे आया। जितने शेयर था उसका रकम देखने की, गुणा करने का। अब अग्रिम प्राप्त मांग, इसमें रकम चुकानी बाकी थी, जबकि यहाँ पर अग्रिम चुका देते हैं, पहले से चुका देते हैं। तो कंपनी के आर्टिकल्स में यदि ऐसा प्रावधान हो तो कंपनी अपने निगमित शेयर पर नहीं मंगाई रकम यदि कोई शेयरधारक संपूर्ण या आंशिक रूप से चुकाए तो यह रकम प्राप्त कर सकते हैं। इन संजोगों में नहीं मंगाई रकम शेयरधारकों के द्वारा कंपनी को पहले से प्राप्त होने से इस रकम को अग्रिम प्राप्त मांग खाते जमा की जाती है। अप्राप्य मांग हो तो उधार और अग्रिम मांग हो तो जमा। जब आवेदन के समय शेयर आवंटन शेयर मांग की रकम अग्रिम मिले तब निम्न अनुसार प्रविष्टियाँ होगी। अब शेयर आवेदन खाता उधार, शेयर पूंजी खाते का, शेयर आवंटन खाते का, अग्रिम प्राप्त मांग खाते का। अपने साथ में आवेदन के समय का बताया कि आवेदन पत्र की संख्या, शेयर आवेदन पत्र की संख्या गुणा आवेदन के समय रकम मंगाई प्रति शेयर की रकम। अब शेयर पूंजी खाते जो स्वीकृत की शेयर की संख्या और आवेदन के समय मंगाई प्रति शेयर की रकम। आवेदन के समय मानो कि 10,000 शेयर आवंटन किए हो और उसके अंदर 2 रुपये के हिसाब से मंगाई हो तो 20,000 होगा, और लेकिन स्वीकृत हुए हैं 10,000 के बदले 9,000 शेयर स्वीकृत हुए तो 9,000 शेयर गुणा आवेदन समय मानो को 2 रुपया रकम मंगाई है तो 9 दूनी 18,000 रुपया अपने को मिलेगा। पर यहाँ पे आवंटन के शेयर आवंटन खाते का और अग्रिम प्राप्त मांग, आवंटन की अग्रिम प्राप्त स्वीकृति की गई। अब उसके अंदर क्या किया था, अपने पहले जो सिंपल रकम ढूंढी। अब आवंटन के समय भी जो शेयर आवंटन के समय उसने पहले से कोई शेयर धारक है उसने पहले से रकम भर दी है तो अग्रिम प्राप्त स्वीकृति की रकम और अग्रिम प्राप्त मांग खाते का अग्रिम प्राप्त मांग की रकम मिली, वो इस तरह से उसकी असर देंगे। अब जब शेयर आवंटन के समय शेयर मांग की रकम अग्रिम मिले तब क्या करेंगे, तो बैंक खाता उधार करो शेयर आवंटन खाते का और अग्रिम प्राप्त मांग खाते का। जब मांग की रकम लेनी हो तब अग्रिम प्राप्त मांग की निम्न अनुसार प्रविष्टि देंगे। अग्रिम प्राप्त मांग खाता उधार और संबंधित मांग खाते का। अब अपने सीधा सवाल ही देखते हैं कि अग्रिम प्राप्त मांग पर भी ब्याज की गणना और उसकी हिसाबी असर अभ्यासक्रम में शामिल है नहीं। अपने उदाहरण नंबर 5 देखते हैं कि बड़ौदा की केना लिमिटेड कंपनी ने 3 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 100 की दर से आम जनता को निगमित किए थे। कंपनी ने आवेदन के समय प्रति शेयर 40, आवंटन के समय प्रति शेयर 35, प्रथम और अंतिम मांग पेटे प्रति शेयर 25 लेने का निश्चय किया। अपने पहले सवाल में जो पहले सवालों में अपने दिया होता था अलग, तो अपने पहले सवाल की गणना करते समय क्या करना, आवेदन के समय जो रकम मिली वो 40 लिख देंगे, आवेदन के समय की रकम 40, फिर आवंटन की रकम 35 और प्रथम अंतिम मांग की रकम 25 अपने कोष्टक में बना देंगे। और कंपनी के कुल 3,20,000 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले, उसमें से 20,000 इक्विटी शेयर अस्वीकृत करके उस पर की रकम आवेदकों को वापस की गई। प्रणव नाम के शेयर धारक की जिसके 3,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने स्वीकृत किए थे उसने शेयर आवंटन के समय प्रथम अंतिम मांग की रकम भी भेज दी। इसके अलावा आवंटन मांग के समय लेनी रकमें
योग्य समय पर मंगाई गई थी और यह रकम समय से पूर्ण मिल गई थी। अब अपने कंपनी केमिकल्स कंपनी की बही में प्रविष्टियाँ बनाएंगे। पहले तो अपने पता है कि आवेदन के समय की अपने लिखो बैंक खाता उधार करेंगे। इक्विटी शेयर आवेदन खाते का कितनी रकम पे करने का वो ध्यान रखना। 3 लाख इक्विटी शेयर के लिए अपने निगमित किए थे, पर लेकिन आम जनता के पास से 3,20,000 मिलता है, तो 3,20,000 गुणा 40 करो। 3 लाख गुणा 40 करोगे तो 1,28,00,000 मिलेगा। अब अपने इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार कर दो। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और बैंक खाते का। अब पहले इक्विटी शेयर आवेदन खाते का अपने 1,28,00,000। अब उसमें से तुमको क्या करना है, पहले जो 20,000 इक्विटी शेयरों पर 40 की दर से जो रकम अतिरिक्त मिली है, तो 20,000 गुणा 40 कर दो, तो कितना आएगा, 8 लाख आएगा। तो अपने बैंक खाते में 8 लाख लिख देंगे। और इक्विटी शेयर पूंजी खाते कितना करेंगे, जो 1,28,00,000 में से 8 लाख माइनस करेंगे तो 1,20,00,000 मिलेगा। यदि दूसरी से गणना करनी हो तो 3 लाख को 40 से गुणा कर दो। 3 लाख गुणा 40 रुपया, 3 लाख गुणा 40 करोगे तो अभी कितना मिलेगा, 1,20,00,000 मिलेगा। दोनों तरह से गणना करना सीखा है। और विवरण लिखना कि स्वीकृत किए गए 3 लाख इक्विटी शेयर की रकम शेयर पूंजी खाते ले गए और अस्वीकृत किए 20,000 इक्विटी शेयर की रकम आवेदकों को वापस की उसकी। अब इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का लिख देंगे। 3 लाख शेयर पर 35 रुपया की दर से रकम मंगाई है, तो 3 लाख गुणा 35 करो तो क्या आएगा, 1,05,00,000 बराबर। वो लिख दो। इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का लिख देने का। स्वीकृत किए गए 3 लाख इक्विटी शेयर पर प्रति शेयर 35 की दर से आवंटन की रकम लेनी हुई उसका। अब अपने को रकम ज़्यादा मिलती है और अग्रिम प्राप्त मांग यानी आवंटन के समय क्या था, 3,000। जो प्रणव नाम का जो एक शेयर धारक है, जिसने 3,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने स्वीकृत किए थे, उसने आवंटन के समय ही प्रथम अंतिम मांग की रकम भर दी थी। तो अपने क्या करने का, पहले प्रविष्टि लिख देने की। बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का और अग्रिम प्राप्त मांग खाते का। अपने आवंटन के समय कितनी रकम मिलने वाली थी वो मालूम है, 1,05,00,000। तो अपने इक्विटी शेयर आवंटन खाते का 1,05,00,000 लिख दो। अब अपने जितनी रकम अग्रिम मिली, जो शेयर धारक है प्रणव, उसने कितने शेयर, उसको कितने शेयर आवंटित हुए थे, तो 3,000 शेयर आवंटित हुए थे। और 3,000 शेयर हुए तो 3,000 गुणा अपने प्रथम और अंतिम मांग की रकम कितनी थी, 25 रुपया। तो उसको 25 से गुणा करो तो 75,000 होगा। ये 75,000 अग्रिम प्राप्त मांग खाते लिख देंगे। फिर दोनों को जोड़ कर दो। 75,000 प्लस 1,05,00,000 तो कितना आ जाएगा, 1,05,75,000 अग्रिम प्राप्त मांग अग्रिम रकम मिली है, तो अपने जमा कर दी। अब क्या करेंगे, लास्ट की प्रथम और अंतिम मांग की रकम थी ने, तो पहले इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाता उधार 3 लाख पे 25 के हिसाब से 75,00,000 हो जाएगा। 3 लाख गुणा 25 करने का। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 75,00,000। अब अपने रकम मंगाई लेनी थी अपने, और जब अपने रकम मिलती है तो बैंक खाता उधार करो। अग्रिम प्राप्त मांग खाता उधार व इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाते का 75,00,000। अब यहाँ पे अपने जो 3,000 शेयर, जो प्रणव नाम का शेयर होल्डर, उसने 25 रुपया प्रथम अंतिम मांग यहाँ दोनों साथ में दिया है, तो प्रथम अंतिम मांग की रकम जो
75,000 पहले से चुकाई थी, तो अपने उतार करो अग्रिम प्राप्त मांग खाता 75,000 और 75 लाख में से तुम लोगों को 75,000 माइनस कर देने का, तो कितना आएगा 74,25,000। अब इसमें भी दूसरी रीति तो है। अपने पास में कितने शेयर थे? 3 लाख थे, उसमें से 3,000 शेयर माइनस कर दो, तो 297,000 आएगा, 2,97,000 शेयर। अब उसको तो 25 से गुणा करो तो भी तुमको मिल जाएगा 74,25,000। अब जो गणना तुमको सरल पड़े इस तरह से करने की, पर लेकिन एक गणना सरल पड़ती है सो अपने पूरी एंट्री सही करे तो। अब ये जो सवाल चला है वो सवाल घर पे करने का, प्रविष्टियाँ याद करने की, और होमवर्क का चौपड़ा मंगाया जाएगा तब देने का। और वीडियो देखना, ना देखते हो वो भी वीडियो देखना शुरू करें, क्योंकि अपना कोर्स अभी सिर्फ 2 ही लेसन बाकी चल रहा है। उसके बाद में रिवीजन होगा। जब तक ऑफलाइन चालू नहीं होगा तब तक ऑनलाइन ही रिवीजन भी चालू होगा।